सियाती इंतखाबात का अमल अभी UC2 में जारी है, मगर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जश्न मना रहे हैं। कितने पूरी उम्मीद है कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट एक बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब होंगे? यकीनन सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और हर यूनियन कौंसिल का और ख़ुसूसी तौर पे UC2 का जो हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन रह गया, आपको कैंपों से अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो जश्न ना मनाएं। या आप एक कैंप की आप बैठे हुए हैं, आपको अंदाज़ा कर ले और आप दूसरी पार्टी के कैंप को अंदाज़ा कर ले और फिर उसे आगे देख ले, तो जब आप कैंप से अंदाज़ा लगाएंगे तो फिर तो हक़ है हमारा जश्न मनाना, क्योंकि इसमें तो फिर कोई धांधली वाली बात नहीं। आपको ये पब्लिक जो हर यहाँ अगले मुखालफिन की इसमें जो है 2-2 4-4 आदमी बैठे हुए, हमारे सैकड़ों लोग हैं, ये सिर्फ एक नहीं है, इस गली के अंदर कितने कैंप बने हुए। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी यकीनन आवाम को पता है कि पीपल्स पार्टी 33 साल बाद यहाँ पे नेशनल असम्बली में मुझे भेजा है और आप देख रहे हैं तरक्याती काम कैसे शुरू हो रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी को या डैम से KFI मनसूबा देख लो 50 अरब का, या यूनिवर्सिटी का देख लो, या सेवर जुलूस का देख लो, गैस का देख लो। तो यकीनन आवाम को ये पता है कि पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट या उनके नुमाइंदे काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आरिफ तनूली और अब्दुल वहीद स्वाति, जिसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के ग्रुप से है, तो वो जीतेंगे, यकीनन हमारे इत्यादी है तो हम काम करेंगे। तो ये सबका तजर्बे की बुनियाद पे आवाम ये देख रहे हैं और ये जोश खरोश आपको इसी बात की सबूत है। आप भी यहाँ से इलेक्शन जीते और कामयाब हुए एक बड़े मार्जिन से, मगर यहाँ में UC2 में आपने JUI के साथ इत्तेहाद किया ताकि आपके यहाँ पर एक कारकुनों की बड़ी तादाद थी, फिर आखिर क्या वजह बना कि JUI से आप लोगों ने इत्तेहाद किया? देखिए, अगर आप माजी में देख लें, पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत में किसी इत्यादी की ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद 14 साल MQM का गवर्नर उन्होंने रहने दिए और कई मरतबा MQM से एहतियात की है, ANP से एहतियात की है। तो पीपल्स पार्टी जो हम कहते हैं कि एक जरदारी सबसे यारी, वो ऐसे कहते हैं कि हम जो दूसरी पार्टी उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आप खुद इसको पता है कि हमें यहाँ एहतियात की ज़रूरत नहीं थी, मगर चूँकि ऊपर लेवल पे हमारी जमीयत के साथ एहतियात है, कई जगह पे हमारे नून लीग के साथ पिछले जो इलेक्शन फर्स्ट जो टेन्योर चला था उसमें था। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक मोहब्बत है और एक आवाम को गुल मिल के आपने देखा, मैं तमाम सियासी पार्टी जो मुखालिफ पार्टी है सबके कैंपों में आता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी के कैंप में तमाम कैंप में जा रहा हूँ, और ये पूछने के लिए कि खैर खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है, और हार जीत एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन हमें प्यार मोहब्बत से रहना है और इलाके में आज का दिन गुजर जाएगा, कल यही मोहल्ले वालों ने सब इकट्ठे रहना है, चाहे वो PTI के हो, चाहे जमीयत के हो, चाहे जमात इस्लामी को, चाहे किसी भी पार्टी को। तो आवाम को भी अच्छी तरह पता है, शऊर आ गया है कि एक दिन इलेक्शन का होता है जिसमें बदमज़गी भी होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदमज़गी नहीं हुई है, ख़ास तौर में बल्दिया टाउन NA-249 के जहाँ इलेक्शन हो रहे, मुझे कहीं और आपको भी अंदाज़ा होगा कहीं कोई बदमज़गी नहीं हुई। तो ये बाशऊर आवाम है, इनको पता है कि एक दिन है इलेक्शन का, उसके बाद सारी ज़िंदगी पूरा साल उन्हें मिल के रहना है और अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे भी। तो आप भी यहाँ से इलेक्शन जीते और कामयाब हुए एक बड़े मार्जिन से, मगर यहाँ में UC2 में आपने JUI के साथ इत्तेहाद किया ताकि आपके यहाँ पर एक कारकुनों की बड़ी तादाद थी, फिर आखिर क्या वजह बना कि JUI से आप लोगों ने इत्तेहाद किया? देखिए, अगर आप माजी में देख लें, पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत में किसी इत्यादी की ज़रूरत नहीं थी, उसके बावजूद 14 साल MQM का गवर्नर उन्होंने रहने दिए और कई मरतबा MQM से एहतियात की है, ANP से एहतियात की है। तो पीपल्स पार्टी जो हम कहते हैं कि एक जरदारी सबसे यारी, वो ऐसे कहते हैं कि हम जो दूसरी पार्टी उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आप खुद इसको पता है कि हमें यहाँ एहतियात की ज़रूरत नहीं थी, मगर चूँकि ऊपर लेवल पे हमारी जमीयत के साथ एहतियात है, कई जगह पे हमारे नून लीग के साथ पिछले जो इलेक्शन फर्स्ट जो टेन्योर चला था उसमें था। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक मोहब्बत है और एक आवाम को गुल मिल के आपने देखा, मैं तमाम सियासी पार्टी जो मुखालिफ पार्टी है सबके कैंपों में आता हुआ आ रहा हूँ, सिर्फ पीपल्स पार्टी के कैंप में तमाम कैंप में जा रहा हूँ, ये पूछने के लिए कि खैर खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है, और हार जीत एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन हमें प्यार मोहब्बत से रहना है और इलाके में आज का दिन गुजर जाएगा, कल यही मोहल्ले वालों ने सब इकट्ठे रहना है, चाहे वो PTI के हो, चाहे जमीयत के हो, चाहे जमात इस्लामी को, चाहे किसी भी पार्टी को। तो आवाम को भी अच्छी तरह पता है, शऊर आ गया है कि एक दिन इलेक्शन का होता है जिसमें बदमज़गी भी होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बदमज़गी नहीं हुई है, ख़ास तौर में बल्दिया टाउन NA-249 के जहाँ इलेक्शन हो रहे, मुझे कहीं और आपको भी अंदाज़ा होगा कहीं कोई बदमज़गी नहीं हुई। तो ये बाशऊर आवाम है, इनको पता है कि एक दिन है इलेक्शन का, उसके बाद सारी ज़िंदगी पूरा साल उन्हें
मिल के रहना है और अल्हम्दुलिल्लाह रहेंगे भी। इस हल्के की आवाम ने आपको मुंतखब किया, आपने यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम पे तो बेहतरीन काम किया है और काफ़ी जाल बिछाए हैं यहाँ पर प्रकृति कामों के, मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है गैस का, कि यहाँ पर गैस यहाँ की इलाका मकीनों को नहीं मिल रही, ये मसला कितने दिनों तक हल हो सके? देखिए, पहली बुनियादी तो ये है कि गैस की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में। इवन कि जहाँ मैं रहता हूँ पार्लियामेंट लॉजेस में, वहाँ भी गैस की शॉर्टेज है और पोश एरिया में गैस की शॉर्टेज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का एक मसला है, आपको पता है कि यूक्रेन के साथ मुआहदा हुआ है और वो इस महीने की 24 तारीख तक जो पहला जो जहाज़ आ रहा है तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन गैस की लाइनों के हवाले से मैंने अभी 3-4 दिन पहले जो है ना 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किए है सईदाबाद में। ये शादी हॉल के सामने आप देख सकते हैं। और 1.5 अरब रुपए के मजीद में NA-249 के एक गली में जो 40 साल पुराने जो लाइनें हैं, बसुदा लाइनें हैं, जिसमें गटर का और पानी की लाइनें मिक्सअप हुई है, उसको मैं तब्दील कर रहा हूँ। तो जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूँ। और साथ साथ पानी के हवाले से इन दोनों ज़िलों का तारीख़ में पहली मरतबा कराची के सतह पे जाके 4 मनसूबा है पूरे कराची के लिए, वहाँ के 5 मनसूबा मैंने मंजूर कराई मेरे क़यादत के मेहरबानी से। और वो के 5 मनसूबा हब डैम से पानी का 50 अरब की लागत से ये बजट में जून में पास होते ही काम शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक देरीना मसला है। साथ साथ अगर तालीम की बात करूँ तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में 75 साल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहली मरतबा यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैंने मंजूर कराई है, वो भी अंडर प्रोसेस है, जल्द से काम हो जाएगा। इस तरह लातादाद वो है पानी की लाइनें में घर घर लाइनें जो है ना तब्दील करा रहा हूँ। और चूँकि लाइनों के साथ अगर मैं 50 अरब का के मनसूबा ला रहा हूँ तो यहाँ इंटरनल पानी की लाइनें जो पानी की लाइनें घर घर गली गली बिछा रहा हूँ, उसके साथ सेवरेज का और साथ में गैस का। ये दोनों चीज़ें मुकम्मल होने के बाद उसके बाद मैं रोडों पर जो पेवर ब्लॉक है उसके लिए, और आप ये 2 मेन रोड देख लें, ये तकरीबन 50 करोड़ की लागत से ये समझ लो हाईवे बन रहा है। तो इससे पहले कभी भी इस लेवल का, इस क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का रोड कभी नहीं बना। नूरियाबाद से रोडी आ रही है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं उसमें। साथ में इसके साथ सेवरेज को ड्रेन की लाइनें भी मैं लगा रहा हूँ। तो एक काम नहीं है, 1000 काम है। एक पुराना मसाइल है यहाँ पे, मसले मसाइल है। और सबसे बढ़ के या इस इलाके का जो मसाइल था वो था डोमिसाइल PRC का। अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली से मैं PRC डोमिसाइल की तहरीक पास करा चुका हूँ। और जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटीरियर है उसका पिछले तारीख में था, लेकिन कोरम पुरम नहीं हुआ। अब मंगल वाले दिन 11 बजे इस्लामाबाद में इंटीरियर कमेटी का इजलास है, इंशाल्लाह मेरे ये बिल पास हो जाएगा। और बिल में मेरे ये है कि जो शनाख्ती कार्ड आपके पास है, जिस शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है वही आपका डोमिसाइल है, वही आपका PRC है। क्योंकि ये एक देरीना मसला है हमारे, जो मेरे ख़ास तौर पे अवल तो पूरे पाकिस्तान के NA-249 के बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन के, या हमारे बच्चियां और बेटे जो ना उनको सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट नौकरी भी दूर की बात है, कॉलेजों और स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो वो ये मसला इंशाल्लाह मंगल वाले दिन कमेटी से पास हो जाएगा और फिर असम्बली के फ्लोर पर आके इंशाल्लाह वो एक्ट बन जाएगा। तो इसके ऊपर आली काम करें। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो जिसके ऊपर मैं और मेरी सारी साथी जिस वक्त आपको नजर आ रहा है ये लगे हुए काम कर रहे हैं। हम आवाम के दरमियान थे और रहेंगे इंशाल्लाह। देख रहे हैं मजदूरों के लिए आपकी बड़ी काविशें हैं। अभी एक इशू चल रहा है मार्च गोट में, मिल मजदूर जो है सरापा एहतजाज है, कुछ बच्चों की अमवात हुई है, मगर यहाँ पर काफ़ी जो मजदूर है बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि उन मजदूरों को भी उनके घरों के चूल्हे जल सकें? देखिए, इससे पहले जब मैं असम्बली का रुकन नहीं था, रेलवे वर्कर्स यूनियन का मैं पिछले 20 साल से सरपरस्त आला होता आ रहा हूँ। UMME के हवाले से मैं आवाज़ उठाता आ रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत के मेहरबानी से मुझे उन मज़दूरों और मुलाजमीन की कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया, स्पेशल कमेटी मुतासरा मुलाजमीन कौमी से। और लाखों की तादाद में जो 32 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे और डेली वेजेस पे थे मुलाजिम, उसको मैंने रेगुलाइज़ किया है। और सीनियरिटी मैंने कराया बहुत सारे अदारों का। और जिन लोगों को PTI के दौर में निकाले गए या उससे पहले के दौर में निकाले गए तो उनको मैं बहाल कर रहा हूँ। तो हज़ारों की तादाद में ग़ालिबन कोई 38,000 से ज़्यादा फिगर है। और जो रेगुलाइज यानी मुस्तकिल है वो लाखों की तादाद में। क्योंकि मेरे पास जिस कमेटी का मैं हेड हूँ वो वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारों का है और उसके इजलास मुसलसल चल रहे। और अभी जुमरात वाले दिन भी इजलास है। हमने 4.5 महीने के अंदर हमने 47 इजलास अभी तक कर चुके हैं। और उस 47 इजलास में 8 इजलास ऐसे जो असम्बली के सेशन के बगैर है, यानी उसका TADA तो मेरे मेम्बरान को मिलेगा, मगर उसके बाकी जो सेशन है वो
फ्री ऑफ कॉस्ट है और जानबूझ के मैंने इसी वजह से असम्बली के सेशन के दौरान रखा है ताकि ख़जाने पे बोझ ना पड़े। तो आपको पता है पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, जो खंदकें खोदी गई है, जो माशी सूरत हाल है और अभी तक पाकिस्तान की ऐसी के तैसी करने पे लोग उतर रहे, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये माशी जो क्राइसिस है, जो गैस की और उसकी आपने बात की है, यकीनन ये क्राइसिस है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जैसा हमने सियासी तौर पे हमने काबू पा ली है, बदामनी पे इंशाल्लाह हम ये जो महंगाई है और ये जो शॉर्टेज है गैस का, बिजली का, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम जल्द काबू पा लेंगे। तो इलेक्शन हुए, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने पंजाब से भी सीटें निकाली, क्या इस मरतबा लगता है कि आप पंजाब में भी हुकूमत बनाने में आपकी पार्टी कामयाब होगी? जी यकीनन आप देख रहे हैं, इससे पहले भी पंजाब से हमारे 8 रुकन कौमी असम्बली है और अब आप देख रहे पिछले हफ्ते आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के रूबरू जो पंजाब के बहुत सारे जो 3-3 मरतबा MP MNA रह चुके हैं, उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो आप देख रहे हैं कि एक हवा का रुख कहो या लोगों का मोहब्बत कहो तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। और सिंध जहाँ 65 सीटें हैं कौमी असम्बली की, इंशाल्लाह हम 50 से ज़्यादा सीटें यहाँ भी ले जाएंगे। आपने बल्दियाती इलेक्शन में देखा हैदराबाद हमने क्लीन स्विप कर लिए, कराची में भी हमारी मेजॉरिटी आ चुकी है और आज के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मजीद हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आवाम को पता है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पार्टी जो है ना वो काम कर रही है और यही वजह है कि जो आज के दिन के इलेक्शन में जोश खरोश आपको नज़र आ रहा है वो यही हमारे माजी के कामों से या जिस कमेटी का आपने जिक्र किया है। हालांकि उस कमेटी में मेरे NA 249 बल्दिया टाउन का शायद एक आध मुलाजिम हो, लाखों की तादाद में है वो सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब और पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के और इंटीरियर सिंध के हैं। लेकिन उसके बावजूद चूँकि पार्टी के बेस पे, पार्टी के एक लाइन ऑफ एक्शन उस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ से मौजूद थे मेंबर कौमी असम्बली कादिर खान मंदुखेल जो तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़ कराची।